खबर बिलासपुर से, जहां एक साथ डायरिया के 20 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल रानी गांव में 10 और हथनी गांव में डायरिया के 10 मरीज मिले हैं। 7 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ा। डायरिया प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। घर घर सर्वे कर डायरिया के मरीजों की पहचान की जा रही है। दूषित पानी पी लेने से डायरिया का शिकार लोग हो रहे हैं। जिले में अब तक 300 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में हैं। इनमें से 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि डायरिया के एक साथ 20 मरीज मिलने के बाद स्थिति यहां चिंताजनक बताई जा रही है और हालात को काबू में करने के लिए जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, डायरिया से पीड़ित मरीज हैं, उन्हें भर्ती किया गया है अस्पताल में। जबकि दूषित पानी पी लेने की वजह से करीब 20 लोगों को यहां पर डायरिया ने अपनी चपेट में ले लिया है। खबर कोरबा से, जहां मरीज के लिए खून देने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। बता दें कि घंटा घर में संचालित बिलासा ब्लड बैंक प्रबंधन पर सिकल सेल बीमारी से पीड़ित मरीज के परिजनों से निर्धारित दर से काफी अधिक पैसों की वसूली करने का आरोप लगा है और इस मामले की शिकायत जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी से की गई है। आपको बता दें कि यहां खून के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं लोग और खून के नाम पर वसूली हो रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा प्रकरण है सामने आने के बाद स्थिति चिंताजनक लग रही है। ब्लड बैंक में लोगों से तय दर से अधिक पैसों की वसूली की जा रही है खून के नाम पर। और ये कोरबा से मामला सामने आया। ब्लड बैंक में लोगों को चूना लगाया जा रहा है और खून के लिए ज्यादा पैसे लोगों से लिए जा रहे हैं। बहरहाल अभी इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि ये घटनाक्रम सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर या कोई एक्शन लिया जाएगा, अभी इसका इंतजार है। चार्ज है ना नॉर्मल, लेकिन वो हमसे 1350 रुपए लिया और मैं उसका रिसिप्ट मांगा 1350 का, तो मेरे को रिसिप्ट नहीं दिए 1350 का। तो मेरा कहना ये है कि भारत सरकार द्वारा ये सब चीज़ सिकल सेल के बच्चों लोग को और थैलीसीमिया के बच्चे लोग को निःशुल्क में रक्त का उपलब्ध कराया जाना है। लेकिन इन लोग ब्लड बैंक वाले लोग अपना पैसा कमाने के लिए धंधा बना के रख लिए हैं। तो मेरे को आप 450 का दे रहे हो बिल। 450 का ही बिल कटता है सर। 900 रुपये रिफंडेबल रहता है। जब आप डोनर लेकर आओगे तो 900 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। मैं आपको बोला भी हूँ सिकलिन पेशेंट है बच्चा तो करके। पेशेंट है 450 रुपये ही लेते हैं भैया। हाँ, नॉर्मल पेशेंट का 1450 रहता है। हाँ ठीक है, मैं सिकलिन पेशेंट है बोला हूँ। लास्ट टाइम मेरे को 450 में मिला था ब्लड यहाँ से। इस बार आप मेरे से 1350 रुपये लिए हो। सिकलिन का पेशेंट था और उससे 450 रुपये का चार्ज किया गया है और मतलब रसीद दिया गया, पैसा तो 1350 रुपये लिए गए हैं। तो उसी का इंक्वायरी चल रहा है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ओवर बिलिंग हुई है इसकी। तो देखते हैं, इसको हम पूरी इंक्वायरी करके काम करेंगे। और छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आएंगे। जांजगीर चांपा में भरोसे के सम्मेलन में वे शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने खड़गे को निमंत्रण दिया था और दीपक बैज के निमंत्रण पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। जांजगीर चांपा में भी जाएंगे और जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने खड़गे को निमंत्रण दिया था और ऐसे में छत्तीसगढ़ का दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। रायपुर से बड़ी खबर, 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और रायपुर से मिल रही जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है। दीपक बैज के निमंत्रण पर वे आ रहे हैं। और कांकेर से बड़ी खबर, 5 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर। नक्सली कमांडर चंदन ने आत्मसमर्पण किया। बता दें कि बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन में यह एक्टिव था और पुलिस को नक्सली कमांडर चंदन की लंबे वक्त से तलाश थी और नक्सली कमांडर चंदन ने आत्मसमर्पण किया और जो मुख्य धारा में लौटने का प्रशासन का एक प्रयास है, जो नक्सली सरेंडर करते हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ताकि वे सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें, उसके तहत राशि भी सौंपी गई है। एक चेक सौंपा गया है। दरअसल ये नक्सली कमांडर चंदन था जो कि पहले नक्सली गतिविधियों में एक्टिव रहा करता था और अब इसने
सामान्य जीवन जीने का मन बनाकर आत्मसमर्पण किया है, जहां बरगढ़, बलांगीर और महासमुंद डिवीजन में ये एक्टिव रहा करता था। शासन की पुनर्वास नीति का लाभ ले और पुनर्वास नीति के तहत उनको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। उनको राशि प्रदाय किया जाता है, उनको नौकरी, घर वगैरह चीज़ें भी प्रदाय की जाती है। तो नक्सल संगठन को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। और दमोह जिले में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर सागौन की लकड़ियों की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया। दरअसल दमोह जिले में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इसका फायदा वन माफिया उठाने में लगे हुए हैं। जहां पर व्यारमा नदी में तैरती हुई लकड़ियां नजर आई हैं, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। पता चला कि लकड़ियां तो तस्करी के लिए एक दूसरे से बांधकर नदी में फेंक दी गई। वन अमले ने लकड़ियों को नदी से बाहर निकालकर अब अपने कब्जे में ले लिया है। सागौन की लकड़ियों को नदी में फेंक दिया गया था, तस्करी के लिए इसे ले जाया जा रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और रायपुर से बता दें बड़ी खबर, 11 अगस्त को नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होगी। सामान्य सभा की बैठक में 31 एजेंडों पर चर्चा होगी। बॉन्ड, टैक्स, चक्रवृद्धि ब्याज, ई बस पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष देगा। और आज राजस्व विभाग की बैठक होगी। इसके संबंध में बॉन्ड, टैक्स और चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष देने वाला है आज की इस राजस्व विभाग की बैठक में। और मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक शख्स ने घंटों हंगामा किया। मामूली विवाद में एक शख्स ने हंगामा किया, दुकानदार के साथ अभद्रता की। मनेंद्रगढ़ बस स्टैंड का यह पूरा मामला, जहां एक शख्स के द्वारा अभद्रता किए जाने और दुकानदार को परेशान किए जाने का आरोप है। घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। मामूली से विवाद पर यहां जबरदस्त हंगामा हुआ। जानकारी मिल रही है दुकानदार के साथ अभद्रता की गई। मनेंद्रगढ़ से ये वीडियो सामने आया है। और बढ़ते आगे, कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरबा में मिनी माता बांगो बांध लबालब होने के करीब है। बांध भरने के लिए सिर्फ 2.81% पानी और चाहिए। लगातार बारिश से जल स्तर में 13% का इजाफा हो चुका है और बांध की कुल भराव क्षमता 359 मीटर 66 सेंटीमीटर है। जबकि बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहने की वजह से गेट खोलने की नौबत आ सकती है। बांध लगभग भर चुका है और कुछ ही जो क्षमता उसमें अभी बाकी रही है। और यहां बांध अगर ऐसा ही भरता रहा तो इसके गेट्स खोलने पड़ेंगे। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। संसद के मानसून सत्र, राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पास। लोकसभा में बिल पहले ही हो चुका है पास। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के 3 जजेस की कमेटी मणिपुर में जाकर देखेगी राहत और पुनर्वास कार्य। डीआईजी रैंक के अफसर के हाथ में निगरानी। पूनो में चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को लेकर याचिका दाखिल करने पर बंद की सुनवाई, केंद्र पर छोड़ा चीता प्रोजेक्ट। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भगोड़ा घोषित। धुमनगंज थाना पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया। 24 हरियाणा के नूह में सामान्य होने लगे हालात। कल कर्फ्यू में 4 घंटे की मिली थी ढील। 8 अगस्त तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। दिल्ली एम्स अस्पताल में लगी आग, 2nd फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड में लगी आग। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नीमच को सीएम शिवराज की सौगात, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण। लाडली बहनों से जिंदगी बदलने का वादा, रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पूनो में चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र पर छोड़ा चीता प्रोजेक्ट।